नमस्कार। अद्भुत, आकर्षक और मन को शांति प्रदान करने वाले इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को शब्दों में संजोना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खीरगंगा की। खीरगंगा हिमाचल के कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए भुंतर से बरशेणी तक का सफ़र सड़क मार्ग से तय करने के बाद लगभग 12 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होता है। रास्ते में खड़ी चढ़ाई और जगह जगह पानी के छोटे छोटे रिसाव से मार्ग में कहीं कहीं फिसलन भी हो जाती है। अतः सावधानी और संयम से आगे बढ़ते हुए प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य का आनंद मिलता है। खीरगंगा का मुख्य आकर्षण यहाँ बना हुआ प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है। मान्यता है कि यहाँ प्राचीन समय में खीर बहती थी। वर्तमान में भी पार्वती कुंड के पानी का रंग सफ़ेद है और खीर की मलाई जैसे छोटे छोटे कतरे पार्वती कुंड के पानी में देखे जा सकते हैं। इसी कारण इसका नाम खीरगंगा पड़ा। गर्म पानी के कुंड में स्नान से शरीर के अनेक रोगों में चमत्कारिक लाभ लेने वालों को भी खीरगंगा अपनी ओर आकर्षित करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय के लिए यहाँ दुग्ध गंगा बहाई थी, जिसका नाम आगे चलकर खीरगंगा पड़ा। तो आइए मंदिर के पुजारी से यहाँ के धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। गर्म पानी का जो चश्मा यहाँ है, यहाँ लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी हम मुख्य मंदिर के पास हैं और हमारे साथ है मंदिर के पुजारी देवीराम जी। देवीराम जी वर्षों से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं और ये इस स्थान के महत्व के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये जो यहाँ पे दुग्ध गंगा निकली है, इसके पीछे क्या कहानी है। माता कहती है पार्वती पंडित जी कि भाई एक कहावत होती है, जब गुरु उभरता हमारा यहाँ पर माता उभरती है तो वो क्या कहावत कहती है कि भूटान से मैं चल के आई मानसरोवर से चल के मैं मानतलाई आई, मानतलाई से चल के जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने दूध की गंगा बहाई, परशुराम ने इसका नाम खीर गंगा कहाई। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि माता मानतलाई से चलकर यहाँ आई हैं और उन्होंने यहाँ आकर के जो है भगवान कार्तिकेय के लिए दूध की गंगा बहाई है। जी, तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब भूटान से चल के आए थे चारों ही पुत्र अज्ञापित माता पिता के, वहां भूटान पर सबसे पहले बोला था पार्वती ने कि स्वामी जी अब इनका लक्ष्य पूरा हो गया, अब इनको अपना अपना स्थान ग्रहण दे दीजिए। उसने कहा आगे देखेंगे। तो आगे जब मानसरोवर पहुंचे तो वहां पर भी यही सवाल मिला कि आगे देखेंगे। तो जब मानतलाई में पहुंचे, रिवर चल रहा है मानतलाई का, पार्वती का जो स्रोत है वो वहां से आ रहा, तो वहां पर भी पहुंचे कि स्वामी जी यहाँ अच्छी जगह है तो यहाँ पर भी जो है इनका कल्याण कर दीजिए, कि नहीं आगे देखेंगे। जब यहाँ पर पहुंची माता तो तब अड़ गई माता पार्वती कि भाई स्वामी जी आपने बहुत आगे आगे धक्का लगा दिया, अब यहाँ पर फैसला हो के रहेगा, अब नहीं मैं हिलूंगी। तो शिव जी ने सोचा कि पार्वती जो अब जो है बहुत अब क्रोधित है और वे फैसला ले लेगी। तो कहा ठीक है। तो कार्तिक जब उतरे तो गुस्से हो गए, क्रोधित हो गए कि भाई साहब को यहीं बैठा दिया और मेरे को जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेज दिया। उसके मन में बहम पड़ गया। तो बहम इतना पड़ गया कि क्रोधित भी होकर के उसको जो है मतलब भाई वो नहीं मानने वाले हो गए, बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा नहीं मानेगा तो माता पिता बोले भाई बच्चा आपकी सफल रही तपस्या, क्या है क्या नहीं है, जो परिक्रमा की आपने अच्छी रही कि नहीं रही। तो उस प्रकार से जो है फिर उसने कहा जी मैं माता पिता एक ऐसा स्थान ढूंढूंगा जिसमें आपको बंटवारे करने की जरूरत नहीं और मैं जो है कहीं ऐसा एकांत बैठूंगा जो मैं मिलने नहीं आऊंगा। तो पार्वती बोले स्वामी जी अब बच्चा जा रहा है और उठ के जा रहा है और इसलिए इसको मनाना होगा। बोले जी ये तो नहीं मानने वाला है। तो शिव जी ने बोला ठीक है इसके लिए कोई उपाय ढूंढेंगे। हम तीनों में शर्त, गणेश जी तो चला गए, रिद्धि सिद्धि पूर्वक कर दिया उनको। अच्छा जब उसको बुलाया भाई कार्तिकेय मत जाइए, एक शर्त मानोगे आप। शिव और पार्वती बोले ठीक है जी बोलिए माता पिता कि हम तीनों को 11-11 हजार साल की सजा मतलब तपस्या करनी पड़ेगी, क्या मंजूर है आपके लिए? तब उसके बाद फैसला होगा। बोले ठीक है जी। जब ठीक बोला तो भाई ठीक है जी आपके लिए ये स्थान दिया गया और हमारे लिए जो है ऊपर का स्थान दिया गया।
तो क्या नाम मंतलाई का, और श्रीखंड का शिव ने श्रीखंड की, माता पार्वती मंतलाई में की, और कार्तिक को ये स्थान दे दिया। तो फिर कहा पार्वती ने कि स्वामी जी बच्चा यहाँ पर खाएगा पिएगा क्या, अकेला रहेगा, हम तो मिलने नहीं आएंगे, अकेले अकेले रहेंगे सारे, 11,000 साल के बाद मिलेंगे। तो क्या कहने लगा कोई नहीं, घास पत्ती खा लेगा। बंद कर दिया खाना खुना, कुछ नहीं दिया। फिर जो है माता पार्वती ने कहते हैं त्रिशूल से मार करके अपनी शक्ति द्वारा दूध की गंगा बहा दी। अच्छा बादी के बेटा जा, मेरा तेरे साथ निशानी है, माँ तेरे साथ है, तेरी तपस्या जो पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए, ऐसी कि भाई तेरा जो वहम खत्म होना चाहिए। उस करके तो अब कहेगा 11,000 साल इसको पीता रहे, खाता रहे और आता रहे, जाता रहे। कि ठीक है पार्वती ये क्या किया, शिव जी ने बोला ये क्या किया तूने, आगे इसका परिणाम क्या होगा। तो कहा स्वामी जी मैंने इसको 11,000 साल के लिए दिया है, मैंने माँ का दूध दिया, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई। चला गया अपने अपने स्थान पर, मंतलाई में माता पार्वती चले गई और श्रीखंड में शिव जी भगवान तपस्या करने गए। और यहाँ पर जो है 60 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ कार्तिक की गुफा है, तो वहां पर जो है उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और आता रहा जाता रहा और माता का आशीर्वाद लेता रहा, पीता रहा दूध को। आज अब फिर जो 11,000 साल के बाद पूरा जब हुआ स्थान, तो सब देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता से लेकर ऋषि मुनि से लेकर सारे आ गए। तो के आज फैसला है, तो इतना बड़ा फैसला क्या चीज ऐसी। तो सीधे कार्तिक जो है आकर के माता पिता की जैसा उसकी शरण में किया था गणेश जी ने, वैसा ही उसने भी किया, प्रणाम किया, ततस्तु कर दिया कि जा तो 33 करोड़ देवी देवताओं का सेनापति और देवगण में तेरा स्थान है, तो जा बच्चा। अब जो है फिर कहा उसने कार्तिक ने कि हे माता पिता मेरी भूल रही, मेरी गलती रही, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, मेरा तो वहम था कि मैं गलत सोचा था, क्योंकि आप ही जगत के माता, आप ही पिता, मैं तो पृथ्वी का चक्कर काटने से ही गया। तो उस करके जो है फिर वो दूध गंगा का जो है वो तो हो गया खत्म, उसको भेज दिया कि पार्वती अब ये दूध की गंगा बह रही है, कलयुग आने वाला है और इसका बिजनेस होगा, इसका जो आपस में मार कटाई होगी और कब्जा कास्ट होगा, तो ये तो बहुत बुरा खून खराबी होगी, इसका उपाय करिए कि स्वामी जी आप ही करिए। देवगण भी बोले, ऋषिगण भी बोले, सब बोले भाई हमारे बस की बात नहीं, माँ का दूध है। अच्छा ठीक है जी, एक परशुराम है मेरे पास, बाकी कोई नहीं है। तो परशुराम ने कहते काउनी में यहाँ खीर बनाई थी, जब आया था तो परशुराम ने काउनी पर मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई। जब वो खीर की हांडी होती, भगवान की लीला फिर चली, भाई मेरे पास एक उपाय है। जब जो हांडी उठा करके साइड करने लगा तो फट गई, गिर गई, हाथ से छूट गई, जैसे लगा उसने किसी को ठोकर मार दी उसके प्रसाद को। तो उसको क्रोध आ गया, तो उसने देते देते बोल करके यहाँ कोई नहीं आया। फिर शिव जी फिर प्रकट हो गए कि भाई परशुराम जी आप क्यों इतने क्रोधित हुए कि स्वामी जी मेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर मार दी। अरे तेरे प्रसाद को किसी ने ठोकर नहीं मारी, इसने तो तेरे साथ शर्त नहीं की, दूध गंगा ने। कहने लगा नहीं इसने क्यों करना है, तो माँ का दूध है। फिर भी देख ले, उसने अंतर ध्यान देखा तो भगवान ने ऐसी लीला रचाई कि 12 साल की कन्या बना दिया। तब कहती है माता पार्वती कि मैं 12 साल की कन्या पर श्राप लिया यहाँ पर, तो 12 साल की कन्या बनाई। तो तब जो है उसने परशुराम ने कहा, उसने कहा ही परशुराम जी मैंने आपके प्रसाद को ठोकर मार के गिरा दिया। वो दूध घी बनाई, वो दूध उसने सोचा है कन्या कोई और है शर्त करने वाली, वो दूध को जो भगवान ने ना उसकी कन्या बनाई, उसने दे श्राप उसको कि जा आज के बाद तू कलयुग में कहना पानी की तरह बहनी चाहिए और मलाई की तरह तेरे चिथड़े होने चाहिए, और आज के बाद तेरा नाम दूध गंगा नहीं होगा, आज के बाद परशुराम के नाम से, खीर गंगा के नाम से कलयुग में तेरा नाम प्रसिद्ध होगा। तो तब ये श्राप दिया था, वो भगवान की लीला थी। तो तब जो है इसको पानी में तब्दील किया। फिर तो परशुराम पछताए कि भाई आपने क्या करवा दिया स्वामी जी, मेरे हाथ से ये पाप करवा दिए। के परशुराम को बोला भोलेनाथ भाई ऐसा करना था कलयुग की लीला, बाकी नहीं। अब फिर से जो है प्रकट होगी बाद में दूध गंगा, जब सतयुग द्वापर त्रेता, ऐसा ये है यहाँ की स्टोरी।